5 तारीख का दिन रविवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ग्रह आपकी सपोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन वर्ड जाता दिखाई दे रहा है। शुक्र इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र का ये परिवर्तन अपने ही नक्षत्र में होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये शुक्र आपके काम आने वाले नहीं है। अभी ये परिवर्तन करते हुए भी थोड़े से निष्फल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जहां ग्रहों का योगा बन रहा है कि उस समय में ये पूरा कार्य चाणक्य नीति का इस्तेमाल आप सही रूप में कर नहीं पा रहे हैं। बाकी सब ग्रह आप पर बहुत हावी होकर चल रहे हैं इन दिनों, तो उनको आपको संभालने की ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही। थोड़ा नवग्रहों को शक्ति दें, नवग्रह शांति का यज्ञ में भाग लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार को विवेकानंद आश्रम में नवग्रह शांति और साथ साथ गणेश जी के यज्ञ का आयोजन किया गया, क्योंकि इस दिन चतुर्थी भी है, तो बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है। और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है, तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा, जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा। और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योग आश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पे आप सब लोग जब पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत इसी प्रकार जल्दी जल्दी कर चले आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें। कैसे बनेंगे आप राम,